कृपा से जो जिसने मांगा उसको वैसा ही दिए, उतना ही दिए। उसके बाद में ये कहते हैं, ये बात भी सच है कि नाम रखने के लिए जब गुरु जी आए तो सबका नाम उन्होंने रखा। उन्होंने कहा, भरत का नाम रखा कि बेस भरन पो सन कर जोए। सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के धाम है उनका नाम राम है। और कह रहे हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद विनाशा। लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण का मतलब होता उदारता। तो चारों पुत्रों का नामकरण किया है। उसके बाद में श्री रामचंद्र भगवान के पास राजा दशरथ पूछे, हे गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आपकी श्रद्धा हो वही मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, हम तो आप सब आपके ही हैं कि नाथ सकल समूह पैदा तुम्हारे, नाथ सकल पैदा तुम्हारे। मैं सेवक समेत सुत नारे, नाथ सकल हो पैदा तुम्हारे। मैं सेवक फिर वहां पर सोहर हुआ था। और श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, उसे गाए थे और बड़े अच्छे भजन में है कि क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब थोड़े से रामचंद्र भगवान बड़े हुए तो भी ये बात सच है कि लल्ला कहीं तक जाता है सबको बड़ी खुशी होती है। कहते हैं कि खेलते कूदत गए बाबा के करवा, खेलते कूदत गए बाबा के करवा। भगवान की खेलते कूदत गए बाबा के करवा, खेलते कूदत गए बाबा के करवा। बाबा के करवा, बाबा के करवा। खेले कूदे हो मोर ढल ललनवा।
गए कि चलते फिरत गए मैया के करवा, चलते फिरत गए मैया के करवा, मैया के करवा, हाँ मैया के करवा। मैया के करवा, हाँ मैया के करवा, मैया के करवा, मैया के करवा। मिजे खुले हो मोर छोटा ललनवा, मिजे खुले हो मोर रामा ललनवा, रामा ललनवा हो लक्ष्मण ललनवा। उसके बाद में कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। जब भरत की बारी आई, बेचारे भरत बड़े सरल बड़े सीधे थे, वो झुक जाते थे, वो तो कहते थे कि हम जो है अपने भैया भाभी के चरण पादुका भी अपने सर पे रख लेंगे, इसमें मेरी कोई ना लज्जा है मेरी बल्कि बड़ाई है कि मैं स्वाभिमानी हूँ और अपने भैया और भाभी और माता पिता गुरु सबका आदर करता हूँ। तो फिर ये कहते हैं हम जब भरत की पारी आई तो भी गए कि खेलते कूदत गए मैया के करवा, खेलते कूदत गए मैया के करवा। मैया के करवा, मैया के करवा। नाचे कूदे हो मोर लल्ला ललनवा, नाचे कूदे हो मोर लल्ला ललनवा, लल्ला ललनवा, लल्ला ललनवा हो भरत ललनवा, डाल दे हो मोर माता ललनवा। तो शत्रुघ्न तो दुश्मनों का नाश करे, जिसका नाम लेने से ही जाके सुमिरन तेरी बुलासा, सुमिरन से कर दे शत्रुओं का नाश हो जाए, उसका नाम शत्रुघ्न है। जो शत्रुघ्न की बारी आई, शत्रुघ्न भी बाबा बोले कि मैं वहां पर जाऊंगा जहां पर जाने से दुश्मनों का नाश हो, और हमारे श्री रामचंद्र भगवान हमारे बड़े भैया दुश्मनों का नाश करने के लिए ही अवतार लिए हैं। वहां गए खेलते कूदत गए बाबा के करवा, चलते फिरत गए बाबा के करवा, बाबा के करवा, बाबा के करवा। दान दे हो मोर छोटा ललनवा, दान दे हो मोर छोटा ललनवा। भगवान की इसलिए श्री रामचंद्र भगवान चारों भाइयों का नामकरण हुआ, वो सब अपनी बाल लीला किए। उसके बाद में कहते हैं कि सब में प्रीत ऐसी थी कि मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों नहीं था क्यों निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान को इतनी प्रीत हो गई श्री रामचंद्र भगवान से जिसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए कहते हैं कि भोले बाबा भी चोरी सबने किया है, चोरी सबने किया है। श्री रामचंद्र भगवान छुप करके बाण मारे, और जो हनुमान जी महाराज जा रहे थे लंका को, तो उसने कहा कि मोर आहार जहां लगी चोरा। उन्होंने कहा कि औरो एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तो चोरी सबने किया है। इसलिए कहते हैं उसमें भोले बाबा भी आए थे श्री रामचंद्र भगवान से मिलने कि भोले बाबा भोलेनाथ
भोले बाबा भोलेनाथ लेके डमरू अपने हाथ कासे नगरे से आए हैं शिव शंकर। भोले बाबा भोलेनाथ लेके डमरू अपने हाथ कासे नगरे आए हैं भोले बाबा। तो सब समझ गए थे कि भोले बाबा श्री रामचंद्र भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगा। नंदी ने कहा मैं चलूंगा, गौरा जी ने कहा मैं भी चलूंगी, गंगा जी तो सर पे ही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि भोले बाबा भोलेनाथ लेके गौरा जी को साथ कासे नगरे से आए हैं शिव शंकर। भोले बाबा भोलेनाथ लेके नंदी जी को साथ कासे नगरे से आए शिव शंकर। तो फिर सब समझ गए कि आप यहाँ पर क्यों आए। माता कौशल्या पूछने लगी। उसके बाद में राजा दशरथ पूछने लगे। गुरु वशिष्ठ भी समझ गए थे कि साक्षात नारायण के ही भक्त हैं, शिव बाबा आए हैं मिलने। तो उनसे पूछने आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस वास्ते आए हैं, आपका काम क्या है। भिक्षा चाहिए भिक्षा ले लीजिए। बोले भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। बोले पानी पी लीजिए। बोले वो भी नहीं चाहिए। बोले खाना खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। बोले ये भी नहीं चाहिए। फिर बोले आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किस लिए आया हूँ आपसे बताऊं। उन्होंने कहा मुझे बताइए कि आप किस वास्ते यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सुन के नारायण अवतार हम तो आए तेरे द्वार, बातें नगरे से आए शिव शंकर। बाबा भोलेनाथ लेके डमरू अपने हाथ कासे नगरे से आए हैं शिव शंकर। रामचंद्र भगवान समझ गए कि इस तरह से इनके साथ सबको इस तरह से बात कर रहे हैं। यदि भोले बाबा को क्रोध आ गया तो फिर कोई किसी को बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि कामदेव को भस्म कर दिए थे। कब भस्म कर दिए थे कामदेव को कि जब उनकी अचल समाधि, आज 14 साल से मैं भी यहाँ रहा हूँ। और क्या कहते हैं कि हमारे भैया हेमंत जी आए थे, उसके बाद बाल व्यास जी महाराज आए थे, तो उतर के क्या बैठे और उनको बैठाए तो 2 व्यास बैठने का नियम वही लगा के गए थे। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं कि जो है आज तक किसी ने ये बात नहीं बताया कि शिव बाबा कौन सी समाधि में बैठे थे और कामदेव कहाँ छिपा हुआ था। तो हमने शोध किया था मानस में, तो 2 नंबर 87 पर मिलेगा ये बालकांड में कि जो है श्री शिव बाबा कामदेव को जब देखे, उसने जब बाण मारा था उनकी समाधि छूटी थी, तो उन्होंने देखा सबसे पहले कि भयो ईस मन शुभ विसेगे, नयन उघार सकल देश देखे, नयन उघार
कितनी है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं जानते हैं, लेकिन दिशाएं 10 होती हैं। एक चारों कोनों पे, एक ऊपर, एक नीचे। उसके बाद में क्या कहते हैं कि जो है 10 दिशाएं होती हैं। तो उन्होंने देखा, तो फिर वहां पर कामदेव कहाँ छिपा था? अचल समाधि थी, वो अचल समाधि थी। तो फिर छोटी समाधि शंभु तब जागे, छोटी समाधि की छूट गई। उसके बाद में कजी समाधि शंभु तब जागे, जब सती जी का था। तो भी इसलिए कहते हैं कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। तो श्री रामचंद्र भगवान के पास शिव बाबा देखे तो वो कामदेव आम के पत्ते में छिपा हुआ था। कामदेव कहाँ छिपा हुआ था? आम के पत्ते में छिपा हुआ था। तो फिर शिव बाबा ने उसके ऊपर तब क्रोध आया, भयो कोप कम त्यों त्रैलोका, भयो कोप कम त्यों त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयो जल छाया। आम के पत्ते में काम छिपा हुआ था। तो फिर शिव जी ने तीसरा नयन उघारा, ताकि तीसरी दृष्टि पड़ती हुई आदमी जल करके भस्म हो जाता, देवता जल के भस्म हो गए। तो फिर इसलिए कहते तो श्री रामचंद्र भगवान की समझ में आ गया, जिन मैं नहीं जाऊंगा, यदि क्रोध ऐसा आ गया तो शिव बाबा अयोध्या